बताइए। कास्ट सर्टिफिकेट का मैटर है मेरा। इसका कास्ट सर्टिफिकेट का कास्ट सर्टिफिकेट का। मैटर। और इस पे सर्कुलर है मेरा, पेज 25। एक मिनट एक मिनट, फाइल दे दीजिए। 25 देखें। 23। जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग हाँ हुआ एक मेरा, मिनट एक मिनट एक, हाँ 25 देख लें, हाँ मेरा बताइए। जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग हुआ, हाँ। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो मध्य प्रदेश में थे हम्म। उस स्टेट में, हम्म। छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद वो छत्तीसगढ़ में आके हम्म। रहने लग गए। हम्म। उसी के आधार पर मैंने ये सर्कुलर निकला है 15 नवंबर 2010 का, हम्म। जिसपे उन्हें छत्तीसगढ़ का निवासी मानते हुए उन्हें जाति स्पीक प्रमाण लाउडली। पत्र आई मतलब एम अनेबल टू हियर यू, स्पीक लाउडली। जो लोग छत्तीसगढ़ में रह गए, ठीक है। तो ऐसे लोगों को मैंने छत्तीसगढ़ के का निवासी मानते हुए जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए वर्तमान एक में निरंतर मान छत्तीसगढ़ में निवासरत हैं। निवासरत को जाति प्रमाण पत्र उसी प्रकार जारी किए जाएंगे जिस प्रकार मूलतः छत्तीसगढ़ के निवासी निवास अनुसूचित जाति जनजातियों को दिया जाता है। दिया ठीक है। ये सर्कुलर देख लिया आपका मैं। मैंने आप बताइए ऑर्डर क्या हुआ आपके अगेंस्ट में। मेरे अगेंस्ट में ऑर्डर ये हुआ मिनट कि मुझे छत्तीसगढ़ का 1950 का रिकॉर्ड मांगा जा रहा है। हाँ। इसके संबंध में हमने एक पिटीशन भी फाइल की थी। हाँ। अ, एक कवरिंग मेमो के साथ मैंने फाइल किया हम्म। है 3395/2011। इसके लास्ट पैरा मतलब फोर्थ में। आपने इसी ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया है ना, 11/11/2011। जी। यही ना। जी। कौन सा पैराग्राफ है। हाँ, फोर्थ पैराग्राफ मतलब हाँ। फोर्थ पैरा पैरा 4। फोर्थ पॉइंट में इसमें भी कंसीडर करने के लिए कहा गया है इसमें ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा। नहीं वो नहीं पूछ रहा, आपने इसको दिए कहाँ है, उसको वो लगा है क्या है इसमें। जी मतलब लगा हुआ है, मतलब हाँ बताइए, कवरिंग पेज मेमो के बताइए, साथ लगा पेज है। बताइए, पेज। ये 14/3 को मैंने फाइल किया है। ओह। देखिए सुभाष जी, ये कहाँ लगाए हैं। चेक कर। 14 दिन की पहले। हम्म। सेकंड पेज एक मिनट। 94। हाँ ये ऑर्डर देख, आप WPC 3395/2011 का ऑर्डर दिखाना चाह रहे हैं ना। मैं हाँ। क्या ऑर्डर हुआ। ये तो इसमें तो ऐसा था ना कि इसमें पिटिशनर को कास्ट सर्टिफिकेट दिए थे, मतलब उस पिटिशन में, और जी। उनके बच्चों को नहीं दे रहे जी, थे। उनके ये था। बच्चों को नहीं दे रहे सर, वो है और मेरे पास। आपके केस ऐसा है क्या। जी, हमारे ही केस है सर वो, कि हमारे ही बच्चों को सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है, हमें तो सर्टिफिकेट मिला हुआ है। आपको मिला है। जी, हमें सर्टिफिकेट मिला हुआ बताइए है। कहाँ मिला आपको। पेज 16 मेरा। हाँ पेज पेज 16। 16। जी। परमानेंट कास्ट एक सर्टिफिकेट एक हमें मिला एक जी। मिनट। 16। ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट है ना, हाँ। नामदेव ना। जी। एक मिनट। तो ऑर्डर तो नामदेव बसोड़ के नाम से ही फाइल और पास हुआ है। जी। आपके बच्चों के नाम से और फाइल नहीं हुआ। हमने अपने बच्चों के बच्चों नाम के से। लिए ही मांगा था जी, इसमें। हमने अपने बच्चों के लिए सर्टिफिकेट की डिमांड तो की। जो पैराग्राफ है उसको बताइए ना। जी। नामदेव बसोड़ के शपथ पूर्वक बयान कहाँ है ये? आपके बच्चों के नाम से और फाइल नहीं हुआ। हमने अपने बच्चों के बच्चों नाम के से। लिए ही मांगा था जी, इसमें। हमने अपने बच्चों के लिए सर्टिफिकेट की डिमांड की। जो पैराग्राफ है उसको बताइए ना। जी। नामदेव बसोड़ के शपथ पूर्वक बयान कहाँ है ये?
8.3 में मैलट। हाँ ये नहीं 5 में देखिए, पैरा 5 में लिखा है, प्रकरण का सूक्ष्मता पूर्वक अध्ययन किया गया। आवेदक श्री नामदेव बसोड़ के शपथ पूर्वक कथन स्वयं के अनुसार उसका जन्म मोहगांव बैजू तहसील बारासिवनी बालाघाट में हुआ था। उसके दादा परदादा बालाघाट के निवासी हैं, मध्य प्रदेश के निवासी। उसके पूर्वज बीड़ी बीड़ी बनाने का कार्य करते थे। आवेदक 82 में रोजगार के सिलसिले में गांव मोहगांव तहसील बालाघाट से रायपुर गुड़ियारी आया। उस समय रायपुर गुड़ियारी अविभाजित मध्य प्रदेश राज्य था। वर्तमान में गुड़ियारी रायपुर एवं गाजीनगर बीरगांव छत्तीसगढ़ राज्य में है। आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य के निर्धारित राज्य प्रारूप में नहीं, तो आपको जो मिला होगा वो कास्ट सर्टिफिकेट है तो मध्य प्रदेश का मिला होगा। नो मैलट, छत्तीसगढ़ पे ही 1-2 में मिला मैलट। एक सेकंड पेज 16 फिर से 2002 पेज बताइए। हाँ ये वाला ना, ये आपका 16 पेज नंबर 16। पेज नंबर। हाँ ये छत्तीसगढ़ से मिला है जी, रायपुर। एक मिनट, उसमें मध्य प्रदेश तो नहीं था। 2002-3 हाँ मध्य ठीक है प्रदेश, ठीक है ठीक है। छत्तीसगढ़। तो सिमिलर ऑर्डर पास कर दे इसमें भी। नहीं मैलट, इसमें टेक्निकल चीज मैं बता रहा हूँ। हाँ नहीं बताइए ना बताइए। एक्चुअल में क्या होता है, जब भी कास्ट सर्टिफिकेट जारी किया जाता है हम्म। उस टाइम पे उसका जो है मिसल लिया जाता है। हाँ उसमें मिसल के लिए नहीं तो अग्निहोत्री साहब तो डिसाइड कर दिए हैं उसके बारे में। तो उसमें लिखा है, इसमें मैं एक बार मेरी बात सुन लीजिए, सुनिए ना। हर चीज में ऑब्जेक्शन ही करना है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नहीं मैलट, इसमें लिखा हुआ है जो द challenge- स्टैंड, एक मिनट सुनिए, द स्टैंड ऑफ द सब डिविजन ऑफिसर इज कॉन्ट्री टू द फैक्ट इफ द पिटिशनर बिलोंग्स टू ए पर्टिकुलर कास्ट हिज चिल्ड्रन कैन नॉट बी डिनाइड। सेम केस द सर्टिफिकेट of belonging of the same caste community thus the impugn order is इसके पहले लिखा है, हाँ उसके पहले पैराग्राफ में पढ़िए। एक मिनट, हाँ देर आफ्टर व्हेन द पिटिशनर मेड एन एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ, पैरा 2 पढ़ रहा हूँ 3-4 लाइन के बाद से। When the petitioner made an application for grant of permanent caste certificate in favor of his son and daughter, namely so and so and so and so, the subdivisional officer on a certain ground, which has been considered by this court in a catena of decision, that the documents alone are not conclusive evidence for grant of certificate, rejected the application for grant of social status certificate in favor of the children of the petitioner. तो कहा उसने, कोर्ट ने कहा कि the subdivisional officer is directed to रिकंसीडर बोला है, तो उसमें क्या ऑब्जेक्शन है आपको? कौन सा? ये पेज नंबर पढ़िए ना आप। मेरे पास कॉपी नहीं है मैलट एक्चुअली। नहीं ये नहीं है आपके पास में, नहीं दिया आपने उनको? मेरे पास उनको देने के बाद ही तो कोर्ट में फाइल होगी। नहीं आपने इनको कॉपी तो दिया होगा। जी नहीं आप रिसीव किए हैं, है? दिया है। वर्तमान मेरे पास इसमें नहीं है फिर तो कॉपी। तो आप इसको देख लीजिए ना, ये ऑल ऑर्डर को देख लीजिए, आप उनसे देख लीजिए। नहीं इसको डिस्पोज करेंगे, इसको कुछ नहीं है उसमें। देखिए ना, इतनी ही सा तो करना है इसमें काम। रिकंसीडर का ही बोल रहा है, आप फिर से रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो एनेक्सर P1 देखिए मैलट, काइंडली सी मैलट। हाँ बताइए। इसी को ये लोग चैलेंज किए। इस पे जो पैरा नंबर फर्स्ट का ही मैलट से इसमें रिट याचिका क्रमांक WPC नंबर 3595/2011 आदेश दिनांक 13/10/2011 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश के पुत्र पुत्री को 4 सप्ताह के अंदर जाति प्रमाण पत्र प्रदान करने का आदेश दिया है। अतः आवेदक के पुत्र पुत्री को स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाए। इस संबंध में ही मतलब पूरा ये ऑर्डर जो है, हाँ नहीं ठीक है ना, ठीक है ना, हाँ ठीक है ना, परिप्रेक्ष्य में दिया गया है। हाँ ठीक है ना। इसमें जो है मेन जो चीज है ग्राउंड आपका यही है ना, आप मिसल मांग रहे हैं। नहीं मानते। राष्ट्रपति महोदय द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया मैलट 10/8/1950 में और 6/9/1950 के अनुसार जिस व्यक्ति जिस राज्य का मूल निवासी था उसी राज्य के लिए उसे अनुसूचित जाति या जनजाति माना जाएगा, अन्य दूसरे राज्यों में नहीं। चूंकि आवेदक एवं उनके पूर्वज तहसील बारासिवनी जिला बालाघाट मध्य प्रदेश के निवासी रहे हैं, अतः अच्छा हमको एक बात बताइए, आप रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं इनको? रिकंसीडर करने के लिए एप्लीकेशन लगाया, हमने भी लिख दिया कि आप रिकंसीडर करिए करके, ठीक है? आपको ऐसा लगता है कि नहीं रिकंसीडर करने के लायक नहीं, तो आप रिजेक्ट नहीं कर देंगे क्या इनका एप्लीकेशन? नहीं हमने, मैं पूछ रहा हूँ भाई, अगर ऐसा कोई इम्पीडमेंट है तो बता दीजिए कि नहीं कर सकते। आप लिख दीजिएगा तो नहीं होगा वैसा। ऐसा तो असंभव वाली बात आप तो इन अकॉर्डेंस विथ लॉ ही करेंगे ना। यस मैलट, क्योंकि और आपने इसमें सिर्फ मिसल की बात करी थी, जैसा वकील साहब बता रहे हैं मेरे को। बताइए कहाँ से, कौन सा पैराग्राफ आप बता रहे थे? इनका सर्कुलर है मैलट 15 नवंबर 2010 का सर्कुलर है स्टेट गवर्नमेंट का। पेज 25 में
स्टेट गवर्नमेंट का ऑलरेडी सर्कुलर है कि मध्य प्रदेश के जो लोग छत्तीसगढ़ रह गए हैं उन्हें सर्टिफिकेट नहीं, करना आप है। इसमें बताइए ना कि इस ऑर्डर से सिर्फ मिसल बंदोबस्त में आपका नाम नहीं है और वो डॉक्यूमेंट आप प्रोड्यूस नहीं कर पाए या जो भी हुआ है उसके आधार पर इसको किया, ये बताइए ना मेरे नहीं, को। इन्होंने तो ऐसा कोई पर्टिकुलर वो नहीं किया मैंने। अरे आप तो बोले थे अभी इसी। सिर्फ इन्होंने इस बात को ये कहा है कि ये मूल निवासी छत्तीसगढ़ के नहीं है, मध्य इसके प्रदेश बारे में तो ये आप इस सर्कुलर को तो आप ही निकाले हैं ना, ये वाला सर्कुलर स्टेट गवर्नमेंट है कि नहीं आपके पास? बताइए बताइए भाई, ये आपका सर्कुलर बताइए ना। मतलब जो हमारा जो इस ऑर्डर में प्ली लिया गया है मतलब वो मेन यही है कि जो राष्ट्रपति महोदय द्वारा जो नोटिफिकेशन है मतलब उसका तो परिपालन होना जरूरी है ना मतलब हाँ नहीं ठीक है ना, उसके परिपालन बगैर अब बताइए कैसे सर्कुलर कौन से नोटिफिकेशन पेज में जारी था, करें? बताइए तो जो आप अभी। स्थानीय निवासी के नहीं नहीं, आप जो अभी बता रहे थे ना कि ये सर्कुलर है, मतलब कौन सा था पेज बताइए पेज ना। 25, हाँ, पेज कौन से, कहाँ के 25? मेन पिटिशन का मेन पिटीशन में पेज 25 25 ना। मतलब हाँ एक मिनट। ये पेज 25 देखिए तो आपने इनकी पिटिशन का 25 देखिए। मेन पिटीशन तो पेज 25। 25 देखिए तो। है ना आपके पास, देखे ना, 15 नवंबर 2010 के सर्कुलर है ये। बताइए इसको। और ऑर्डर देखिए कब का है, ये इम्पून ऑर्डर देखिए कब का है। 11/11/2011। हाँ, और ये है 15/11 का है। आप ही निकाले हैं बाद में सर्कुलर, सब्सिक्वेंटली यू हैव issued this circular and in light of this circular you are required to reconsider. पास करूं ऑर्डर? कंसिडरेशन के लिए माइनॉरिटी मैकेनिज्म कंसिडरेशन रिकंसिडर करने के लिए इन लाइट ऑफ सर दिस सर्कुलर डेटेड 15/11/2010 लिखवाऊंगा इसको। इसको हम नहीं ये 10 का है, नहीं ये इसमें आया है क्या, इस सर्कुलर का कोई जिक्र आया था क्या? एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, 10 का है ये, मैं 11 सोच रहा था, ये 10 का है। 10 का हाँ इसके बाद एक सर्कुलर और जारी हुआ है मतलब इनमें हाँ 10/10/2022 का। हाँ हाँ ये भी मैंने कवरिंग नहीं, मेमो के साथ ही हाँ लगाया। ठीक है ना, मैं दोनों सर्कुलर के बेस पर बोल देता हूँ, जी। रिकंसिडर कर दी। जी। रिकंसिडर ही तो करना है, दे थोड़ी देना है। जी कंसिडर करेंगे हाँ रिकंसिडर कर लेंगे, चलिए। वो मैडम ऐसे करिए, ये देखिए ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है ना, बाकी चीज आप इससे गैदर कर लीजिएगा और 2 चीज और लिख दीजिए उसमें, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए ये कहाँ था वो ऑर्डर आपका, अग्निहोत्री साहब बोला लास्ट में तो। एक पेज 25 में मतलब और एक कवरिंग मेमो हाँ के हाँ साथ हाँ, 10/10/2022। एक मिनट एक मिनट, आइए मैडम आप इसमें मिलेगा। ये फ्रेश अच्छा आप हैं सही। अगर इसको देखिएगा, ये फ्लैग लगाया हूँ, ये ऑर्डर अग्निहोत्री साहब को किया हुआ है, हमारा केस वैसे ही मिलता हुआ है ना। तो इससे देख करके फादर के पास है सबका सर्टिफिकेट, ठीक है, अपने बच्चों के लिए मांग रहा है तो दैट हैज बीन डिनाइड, ठीक है। और बाकी सब चीज ठीक है। और उसमें 2 बात और लिखिएगा कि इन व्यू ऑफ सर्कुलर डेटेड 15 नवंबर 2010, हाँ 10/10/2022। 15 नवंबर 2010 पेज नंबर 25। और दूसरा वाला बताइए। 10/10/2022 एक कवरिंग मेमो के साथ फाइल। फर्दर सर्कुलर डेटेड
10/10/2022, the एसडीओ ने पास किया था ना ऑर्डर पहले का। हाँ, दी सब डिविजनल ऑफिसर कहाँ के हैं? रायपुर। रायपुर इज डायरेक्टेड टू रिकंसीडर the application of the petitioner and in light of well settled principles of law and further taking in view that the petitioner was already granted caste certificate. However, in case of his son and daughter, the caste certificate was denied. If an application for reconsidering caste certificate in view of circular dated uh, 15/11/2010 and 10/11/2022 is filed, the same shall be decided in accordance with law within a period of, बताइए कितने दिन में करवा दें? 3 महीने। इसमें मिसल भी लगा हुआ है मिनट। हाँ ठीक, हाँ ठीक है ना, ठीक है ना, तो हाँ बाकी आप सब लगाएंगे विद इन ए पीरियड ऑफ 3 months। Accordingly, the writ petition is hereby disposed of। ठीक है, हाँ वो लगा दिया हूँ फ्लैग।